आज हम जानेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में थ्रोटलिंग के बारे में। थ्रोटलिंग होता क्या है इसके बारे में। इन एडियाबेटिक थ्रोटलिंग ऑफ अ परफेक्ट गैस एंथैल्पी remains constant and as the enthalpy is a function of temperature only. Temperature of the perfect gas remains constant after the before throttling. However, with actual gases, the temperature of the gas after throttling may either increase, decrease, or remain constant. एडियाबेटिक थ्रोटलिंग में जो परफेक्ट गैस होती है वो एंथैल्पी के लिए क्या करता है, वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है। ये फंक्शन जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर जो होता है वो परफेक्ट गैस के लिए वो कांस्टेंट रख के चलता है थ्रोटलिंग में। और इसके द्वारा हम जो एक्चुअल गैसेज होती हैं वो विभिन्न विभिन्न टेम्परेचर के द्वारा उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है, उसको डिक्रीज कर सकता है और इसको कांस्टेंट भी रख सकता है। टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, उसको कम भी कर सकता है और उसको एक जैसा रख भी सकता है टेम्परेचर के लिए। थ्रोटलिंग का मेन काम होता है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट करके रख सके। So the sign and magnitude of change in temperature is indicated by the Joule-Thomson coefficient and it is given by ये जो मैग्नीट्यूड है चेंज इन टेम्परेचर बताया जाता है, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए है। जैसे इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी और एच। ये इसका फार्मूला होता है जॉन थॉमसन कोफिशिएंट। फॉर ऑब्टेनिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आफ्टर थ्रोटलिंग valve, mu may be positive. This principle is generally used for liquefaction of gases such as air, oxygen and nitrogen. इन गैसों पर एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर डिपेंड होता है। सो थ्रोटलिंग, एक एडियाबेटिक थ्रोटलिंग जो होता है वो एक परफेक्ट गैस एंथैल्पी को कांस्टेंट करके रखता है। इसमें जो एंथैल्पी होती है वो फंक्शन टेम्परेचर के फंक्शन पर काम करती है। और इसके साथ साथ में जो टेम्परेचर होती है वो परफेक्ट गैस के लिए थ्रोटलिंग के पहले इसको काम करती है। और इसमें जो एक्चुअल गैसेज होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट रह सकता है। म्यू इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी एच, इसके द्वारा हम इसको करते हैं, मेजर करते हैं। और ये जो होता है इसमें एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यूज होता है। इसके बाद हम इसमें थ्रोटलिंग का डायग्राम देखेंगे। ये जो डायग्राम है ये थ्रोटलिंग का डायग्राम है। इसमें जैसे कि आपको एक एग्जांपल करके बताया गया है कि इसमें कूलिंग किया जा रहा है। कूलिंग के लिए क्या करना है कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और टेम्परेचर है उसको ये ठंडा कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है इसमें, तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें मतलब थ्रोटलिंग में इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब 20 डिग्री से अगर हम चाहें तो यहाँ पर 40 डिग्री, 50 डिग्री मतलब बढ़ा भी सकते हैं। और अगर इसको हम चाहें तो डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -80 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। इसको कांस्टेंट भी रख सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे भी हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी भेज सकते हैं। सो ये थ्रोटलिंग का मेन फंक्शन होता है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन्स कांस्टेंट करके रख सकते हैं। इस डायग्राम में है, इस डायग्राम में बताया गया है कि जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के यहाँ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस। ये कूलिंग प्रोसेस बताई गई है। हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको हीटिंग प्रोसेस बोलेंगे। और एक कांस्टेंट होता है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी को हम मेंटेन करके रखें। ये थ्रोटलिंग का मेन फंक्शन होता है। तो इसमें थ्रोटलिंग के बारे में क्या बताया गया है कि थ्रोटलिंग इन एडियाबेटिक थ्रोटलिंग ऑफ अ परफेक्ट गैस enthalpy remains constant and as the enthalpy is a function of temperature only, temperature of the perfect gas remains constant after या before throttling. With actual gases, the temperature of the gas after throttling may either increase, decrease or remain constant. The sign and magnitude of change in temperature is indicated by Joule-Thomson coefficient. It is given by mu equal to dt upon dph. For obtaining refrigerating effect after throttling, valves of mu must be positive.
This principle is generally used for liquefaction of gases such as air, oxygen and nitrogen. ये इसका डायग्राम है। इसमें कूलिंग प्रोसेस है थ्रोटलिंग में। जैसे कि देखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये थ्रोटलिंग कहलाता है।